चरत भिक्षुवे चारिकम, चरत भिक्षुवे चारिकम, सबको शुचि हो, सब भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, इस काम से निकल पड़े। कबीर साहब सब महापुरुष निकल पड़ते हैं कि जो शांति जो सुख मुझसे मिला है मेरे पड़ोसी को क्यों ना मिले, मेरे शिष्यों को क्यों ना मिले। अरे मेरे शिष्यों को ही क्यों मिले, जो मेरे भक्त हैं उनको भी मिलना चाहिए ना भाई। वो मेरे लिए क्या करते हैं, रोटी पानी की व्यवस्था करते हैं, गुरु मान करके हमारी सेवा करते हैं, कपड़े नहीं तो कपड़ा देते हैं, ठंडी में कंबल देते हैं, खाने पीने की वस्तु देते हैं। तो मैं अपना कल्याण करके इनको क्या बताऊं। हर संप्रदाय में ऐसे हैं और कुछ संप्रदाय में ऐसी बातें हैं वो कहते हैं महाराज तुम सही से बता देते हो इसलिए लोग तुम्हारी सेवा कम करते हैं। हम तो यही कहते हैं सेवा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। हम तो केवल सेवा बताते हैं, सूक्ष्म बात इन लोगों को नहीं बताते भक्तों को। ऐसे लोग कह रहे हैं क्या करोगे। तो देखो एक तरफ कहते हैं कि छल कपट नहीं करना चाहिए। राम ने क्या कहा सिबरी से, छल कपट तुम्हारे अंदर नहीं है सिबरी माँ, नवधा भक्ति कहो तुम पाही। हे सिबरी तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिल जो है निर्मल है, छल कपट से रहित है, इसलिए जो है मैं तुमको ये सही बात बता रहा हूँ, नवधा भक्ति बता रहा हूँ। और महात्मा लोग छल कपट करते हैं। किससे छल कपट करते हैं, दूसरे से करते हो तो करते हो। जो तुम्हारी सेवा करते हैं, जो भगत है तुम्हारे लिए कुछ शरीर में कुछ होता है तुरंत गाड़ी लेकर के जहाँ चाहते हैं जितना पैसा चाहे वहाँ लगाते हैं, उसी छल कपट करते हैं। तो ये छल कपट करके कहाँ जाओगे। इसलिए छल कपट का मतलब तुम उनको अंधेरे में रखते हो, इसलिए वो तो अंधेरे में रहेंगे चाहे ना रहेंगे, पर तुम जरूर अंधेरे में रहोगे क्योंकि तुमने छल कपट किया है अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से, इसलिए तुम्हारा तो छल कपट के कारण नरक में जरूर मिलेगा। इसलिए छल कपट में हमारे पारखी संतों में छल कपट की बातें नहीं। अरे और वस्तु करते हो पर ज्ञान में छल कपट बिल्कुल नहीं करते। सही सही साफ साफ बता देते हैं तुमको सेवा करना हो तो करो, ना करना हो ना करो, करोगे तो तुम्हारे लिए, नहीं करोगे तो तुम करोगे। इसलिए वो खोल करके बता देते हैं, सर्वहु को जाने से तो सर्वहु से न्यारो रहा है, सोई गुरु रूप नीचे पारक दिखाए। तू आँख खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जन ये पारकी पारक स्वरूप। तो पूरी बात खोल करके बता दे। वो कहे हमें कितने संत ऐसे मिले कि आप लोग सही सही बता देते हो, इसलिए दामा खेड़ा वालों को देखो वो तो सही से नहीं बताते हैं, और संप्रदाय वाले हैं वो सही से नहीं बताते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि भाई ये काम साहिब के नहीं, ये सब काम साहिब के नहीं। साहिब छल कपट करेगा, भगत से क्यों छल कपट करेगा। छल कपट करेगा तो अपने से करेगा, अपने को दुख देगा कि जो मुझे मिला, बुद्ध ने छल कपट नहीं किया किसी से। जो उनको आभास हुआ, जो ज्ञान हुआ, जो मिला उनको, उन्होंने सबको दिया और निसंकोच होकर दिया। ये भी नहीं दिया कि भाई ये बड़े आदमी है तो इसको दे दो इसको ना दो। जो भी उनके सानिध्य में आया दिल खोल करके बांट दिया और कह दिया कि जो मैंने तुमको दिया ये बांटो बांटो। और कहा कि एक जगह दो आदमी ना जानेगा, एक जगह दो आदमी, एक गांव में एक आदमी जाओ, दो आदमी जाओगे तो बंटवारा हो जाएगा। एक आदमी जाओ वहाँ पूरे गांव को ये विद्या दो, हर जगह बढ़ते जाओ, जाते जाओ और बांटते जाओ। कबीर साहब तो कहते हैं मैं तो गली गली घूम रहा हूँ। कबीर साहब तो गली गली घूम करके पुकार कर कह रहे हैं कि भाई इसमें आ जाओ, अपने दिल का कल्याण कर लो। कोई छल कपट की बातें नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि सूक्ष्म तन में शक्ति यही है, सब अध्यात्म जुगाई। जो आपने देखा होगा कंप्यूटर में होता ब्लैक लिस्ट, आपके मोबाइल में भी होता ब्लैक लिस्ट। जिस नंबर को आप ब्लैक में डाल दियो वो फ़ोन करेगा, आएगा खरा, पर मालूम नहीं पड़ेगा आपको किसका फ़ोन आया। घंटी बजेगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्लैक लिस्ट, जब उसको ब्लैक लिस्ट बाहर करोगे तब जाके आपको घंटी सुनाएगी। नहीं मैं फ़ोन करूँगा, आपको घंटी जाएगी
लेकिन वो घंटी आपकी तरफ से बंद है, मेरे को लगेगा हाँ जा रहा है पर फोन उठा नहीं, उसको ब्लैक लिस्ट कर। तो अगर आपने जुगा लिया, उसको ब्लैक में डाल दिया है, सूक्ष्म में भरा हुआ है, तो जुगाई अध्यात्म, जुगाई अध्यात्म जो जमा पद है उसको आपने, विकारों का जो जमा पद है उसको इकट्ठा करके रख लिया है। इसको दूर करोगे, जब ब्लैक लिस्ट से दूर करके केवल डिलीट ही कर दोगे, तब मुक्ति, तब शांति मिलेगी। इसलिए रही परमाणु क्रिया के साथ है पूरब वेग धरत धन जय। पूरब, पूरब माने पहले, पहले जो आपने खाया है, अभी खाए तो नंबर 2 जाना पड़ेगा, और न खाए होते तो। कितना सरल और चित्त उदाहरण है। जो हमने पहले शुभ अशुभ जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वो क्या है? पूरब। पूरब के कारण से तो ये शरीर मिला है। अगर इसमें हम सावधानी से काम नहीं किए तो अगले फिर हाँ, ये बात जरूर है। कबीर साहब के कारण, कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर भक्ति बीज पड़ गया है तो भक्त बनो, संत बने तो संत हो जाओगे, भक्त थे तो भक्त हो जाओगे। ये बीज पड़ गया है भक्ति का, इसलिए अगर भक्ति का बीज ना डाले होते तो 3 खाने में जाते। अब 3 खाने में भक्ति बीज भले पड़ गया हो, जाना पड़ता। कब जाना पड़ता है? एक समय ऐसे आता है, कबीर साहब तो का ठीक कहना है, लेकिन कबीर साहब वो भी बात बताते हैं कि जिस समय जहाँ आशा तहाँ वासा, आशा छोड़ के होए निराशा, कहाँ है कबीर साहब देख तमाशा। ये अंतिम बात बता रहे हैं कबीर साहब। पहली बात ये बता रहे हैं कि अगर भक्ति का बीज पड़ जाता है तो तुम भक्त ही होगी, संत ही होगी, चाहे जहाँ जन्म हो। लास्ट में कबीर साहब कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा। शरीर छूटते समय ये सावधानी रहना चाहिए कि मेरा मन इन खानियों के कोई भी प्राणी पदार्थ में आसक्त ना हो। उस समय अगर आपका चिंतन चल गया कि मुझे कुत्ता पाले हो, बिल्ली पाले हो, इसलिए एक बहन है वो वहाँ कुत्ता बिल्ली सब पाले, मैं उसको बोला कि थोड़ी देर मेरे पास एक दिन बैठ, 10-5 मिनट तो मैं उसको बताऊं, पर वो आती है, आ करके गुरु जी के पास बैठ के चली जाती है। हमारे पास थोड़ा बैठे तो उसको, मेरे तो भाई प्रेमी है, इसलिए प्रेमी होता उसको कुछ कहने का मन होता है, अब प्रेमी ना हो तो कौन किसको कहेगा कि भाई ये सब अच्छा है, तुम्हारा भाव अच्छा है, पालो। लेकिन इसमें क्या है, ये बात बताई ना, अध्यास जुगाई। ये अध्यास बन जाता है, जमा हो जाता है। जब शरीर छूटने का समय आता है, उस समय क्या जाना है, क्या जाना तुम्हें? तो उस समय जो अध्यास होता है ना, वो अध्यास जमा होता है शरीर छूटते समय, पूरा पावर दिखाता है। उस समय हमारा चित्त हमारा विकृत होता है, और चित्र जैसे तूफान आता है ना, जेम्स वाट जब उसमें पानी रख दिया, उबलने लगा, फिर सोचा अब क्या करूँ, फिर ढक्कन रख दिया, फिर जलाया, फिर धकेल दिया, फिर ढक्कन के ऊपर एक मोटा पत्थर रख दिया, फिर खूब जलाया, ढक्कन से तो वो पत्थर को भी धकेल दिया। तब उसको आभास हुआ कि भाप से इंजन बन सकता है। तो जैसे हमारा वो अध्यात्म जो जमा है, उस समय वो इतना पावरफुल हो जाता है, वो धकेल देता है। जो हम कुछ करते हैं, ध्यान साधना भजन सही ढंग से किए हैं, बहुत दिनों तक किए हैं, तो नहीं धकेल पाता। नहीं, जो उस समय जब हमारा शरीर छूटता है तो जो अध्यास जमा है वो सामने आ जाता है। बिल्ली पाले हैं, कुत्ता पाले हैं, गाय पाले हैं, उस समय जिसमें तुम्हारा प्रेम है ज़्यादा, प्रेम क्या, प्रेम नहीं कहते उसको, आसक्ति कहते हैं। वो आसक्ति जैसे उपड़ती है, और उस समय जब तुम्हारा चित्त उसी समय कहता ऐसे हो जाता, तो शरीर छूट गए तो क्या होगा, नहीं बताना पड़ेगा। मेरे बिल्ली का क्या होगा, मेरे कुत्ता का क्या होगा, घास डालेंगे कि नहीं डालेंगे, रोटी देंगे कि नहीं देंगे। वो जैसे उपड़ता है वहीं शरीर छूट गया तो कहाँ जाओ। वहाँ फिर कबीर साहब की वो जो बात है गड़बड़ हो जाती है। कबीर साहब की बात गड़बड़ नहीं होती, तुम्हारी बात गड़बड़। कबीर साहब तो सही कहे। अंत में कबीर साहब बता दिए कि जहाँ आशा तहाँ वासा। इसलिए
उस पहले साहब ने बता दिया, चेता दिया कि अगर तुम भक्ति करते हो, भक्त बन गए हो तो सावधान रहो, जब शरीर छोड़ना तब बस कबीर का ही ध्यान होना चाहिए, सदगुरु का ही ध्यान होना चाहिए, मनुष्य का ही ध्यान होना चाहिए। कम से कम मनुष्य का शरीर मिलेगा। कुत्ता बिल्ली का ध्यान करोगे, बकरी मुर्गी का ध्यान करोगे, मछली का ध्यान करोगे, ये कछुआ पालोगे, कछुआ आ गए, कहाँ गया कहाँ गया, आगे कहाँ गया, जहाँ जाने तो जाने तो उसको, उसका अपना काम है, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है कछुआ बन के अपने मन इंद्रियों को कब्जा में करो। तो इसलिए साहब कहते हैं पूरब वेग धरत तन जाई, तन माने शरीर को धारण करेगा पूरब के वेग से, अध्यास के वेग से, वासना के वेग से। जब उस समय हमारा चित्त, शरीर, मन या जीव निकलने वाला होता है, उस समय चित्त की चेतना कैसे, उस समय हमारा मन कैसे, संस्कार कौन से उबड़ रहे हैं? अगर संस्कार नहीं उबड़ रहे हैं, अनित्य है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, ये करते करते अगर शरीर छूट गया, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो आप कहाँ गए? कहीं जाने की जरूरत नहीं, होश ही है। अगर कुछ जागा भी नहीं है, थोड़ा कुछ खटपट हुआ भी, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य का चिंतन यही होना चाहिए कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी काकी, मेरा काका, मेरा फलान, ये चिंतन रहेगा तो कि मनुष्य का ही चिंतन हुआ ना। बकरी, मुर्गी, गाय, बैल, भैंस, बकरी का, हाथी, घोड़ा, ऊँट का चिंतन करोगे तो वहाँ जाएगा। इसलिए वेग, पूरब वेग के कारण से जो हमने क्रिया किया है, परमाणु इकट्ठा किए हैं, संस्कार के जो परमाणु इकट्ठा किए हैं, आपने यहाँ अगरबत्ती जला दिया तो अगरबत्ती के परमाणु, सूक्ष्म परमाणु, जो जैसे हम कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, जो उसे परमाणु बनाएंगे, वैसे सुगंधी इत्र जलाएंगे तो उसके परमाणु घूमेंगे चारों पास, गूगल जलाएंगे तो गूगल के परमाणु घूमेंगे। जैसे हम यहाँ कैरोसिन जला दो कैरोसिन, पेट्रोल डीजल कर दो पेट्रोल डीजल, जैसे परमाणु होंगे वैसे। अब जहाँ सत्संग नित्य होता है वहाँ चले जाओगे तो वहाँ जाओगे, बैठोगे। हमारे गुरु जी यहाँ आते थे, शरीर छूटते समय गुरु महाराज के सत्संग के चिंतन होते होते शरीर छूटे तो कहाँ जाओगे? ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ संत आते हैं, सत्संग होता, वहीं जन्म होगा कि नहीं? तो आप सब लोगों का ऐसी जगह जन्म हुआ है जहाँ सत्संग होगा। माता पिता सत्संगी क्यों? क्योंकि पहले भी सत्संग किए थे, आज भी सत्संग कर रहे हैं, अगले फिर सत्संग। क्योंकि उन लोगों का, कितने लोगों का कैसे होता है, लोग कहते हैं महाराज संतों का दर्शन करना चाहिए, अपने परिवार में कहते हैं गुरु जी के दर्शन करना है, गुरु जी के बुला दो, तो गुरु जी को फ़ोन करते हैं, कहाँ से कहाँ है। अब कितने गुरु जी ऐसे होते हैं, उनको नहीं जाना, क्यों नहीं जाना भाई? ऐसी जगह तुरंत जाना चाहिए, बुद्ध बन के, कबीर बन के, महावीर बन के तुरंत पहुँच जाना। भगवान बुद्ध के पिताजी का अंतिम समय आ गया, तब उन्होंने कहा कि बुद्ध को बुला दी। तुरंत उनको समाचार गया, तो तुरंत सत्संग कर रहे थे, सत्संग छोड़ करके और तुरंत चल दिया, आनंद चलो क्या है उनको, क्या है? देखो, संत का चिंतन करते हैं, कोई भक्त का चिंतन, संत भक्त का चिंतन करते हैं, भक्त संत का चिंतन करते हैं। वही बात आई ना, लक्ष्मी ने पूछा भगवान आप किसका चिंतन करते हो? आँख बंद करके, मुझसे कोई ज्यादा प्रेम है कोई? हाँ देवी, जो मुझे चिंतन करते मैं उनका चिंतन करता हूँ, जो मुझे जपते हैं मैं उनको जपता हूँ। तो वही होना चाहिए हमारे अंदर। और बिल्ली, गाय, बकरी का चिंतन करोगे तो ये चिंतन नहीं करना चाहिए। धन 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 धन, सुबह उठ के धन, दोपहर में धन, शाम के धन धन, क्या मिलेगा धन? धन बन के वही धन बनना है? धन नहीं बनना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ये आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना। जमीन जायदाद, रुपया पैसा ये यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर रुपया पैसे के चिंतन करोगे, इकट्ठा करके रखे हो सोना चांदी, उसका चिंतन करोगे, कौन ले जाएगा? लूट ले जाएगा मेरा। तो जैसे शरीर छूटेगा, कहाँ क्या बनोगे?
घूंघा बन करके वही तिजोरी में जाकर बैठ जाओगे छिप करके। और जैसे कोई हाथ लगाए काटोगे तो फिर क्या करोगे? जब काटोगे फुफकार मारोगे तो बाल बच्चे रहेंगे, वो कहेंगे अरे सांप है, हटाओ हटाओ मारो। फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा दादा आया कि बाबा आया। तो इसलिए दादा बाबा का चिंतन क्यों करें? हमें चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है, गुरु का चिंतन करना है। गुरु क्या है? ज्ञान का, वैराग का, विवेक का, गुरु भक्ति का, उनका चिंतन करना है। दया क्षमा संतोष का चिंतन करना है। संतोष का चिंतन करोगे तो मुक्ति नहीं मुक्ति है। संतोष सुख है, राहु तो हृदय, तुम्हारा हृदय ठंडा हो जाएगा। किससे? ज्ञान से ठंडा हो जाएगा, वैराग से ठंडा हो जाएगा, विवेक से ठंडा हो जाएगा, भक्ति से ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सेबरी कहाँ से भाग करके आई? मतंग ऋषि के आश्रम में, उसका मन ठंडा हो गया कि नहीं? ठंडा हो गया। आज 10,000 12,000 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी सेबरी जितना है। आपके अंदर, मेरे अंदर नान बच्चे हैं, उनके अंदर भी जब माँ बताती है कि सिबरी ऐसी है, कथा कहानी सुनते हैं सिबरी ऐसी है, तो उनके हृदय में वो जगह बना देती है।